वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास सेकेंड ईयर मैथ लेक्चर नंबर 16 है। चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे थे 7.1 एक्सरसाइज 4 हमने उसके क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये शार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये आ भी जाता है। तो देखिए कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास क्या कह रहा है कि हमें एक वेक्टर मालूम करने हैं, उसकी जो डायरेक्शन होगी ए से लेकर ओरिजिन की जानिब होगी, मतलब ये वेक्टर हमने मालूम करना है ए ओ, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि वेयर ए बी। अब अलग से हमारे पास गिवन जो है ए बी वेक्टर दिया हुआ है इज इक्वल टू 4i - 2j, और उसके बाद एंड बी इज द पॉइंट, और पॉइंट बी भी हमारे पास दिया गया है। बी पॉइंट हमारे पास दिया गया है -2 और 5, ठीक है। देखिए हमने ए से जो वेक्टर मालूम करना है, ए से ओरिजिन की जानिब उसकी डायरेक्शन है ए ओ हमें मालूम करना है। गिवन जो हमारे पास अलग से एक वेक्टर दिया गया है ए बी इज इक्वल टू 4i - 2j, और बी पॉइंट भी हमारे पास दिया गया है जबकि हमने ए ओ मालूम करना है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास गिवन पॉइंट है ए बी, देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है। तो ए बी किस चीज के इक्वल होता है, ए बी इज इक्वल टू, या आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड वैल्यू मतलब बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इस तरह भी आप इसे लिख सकते हैं, या आप इसे ओ बी माइनस ओ ए बी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहे आपकी मर्जी है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, मतलब सेकंड वेक्टर हमारे पास ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। और पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या होता है कि ऐसा वेक्टर जिसकी जो डायरेक्शन जो डिस्क्राइब करता है या उसकी लोकेशन जो डिस्क्राइब करता है वो ओरिजिन से, मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से किसी पॉइंट तक जो उसकी लोकेशन को, किसी वेक्टर की लोकेशन को डिस्क्राइब करेगा, तो वो हमारे पास इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। अब देखें ए बी की हमारे पास वैल्यू दी हुई है, ए बी किस चीज के इक्वल है, 4i माइनस 2j इज इक्वल टू ओ ए। हमने ए ओ मालूम करना है, ये ओ ए दिया हुआ है, मतलब इसकी हमें वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो अब हमारे पास ओ बी दिया हुआ है, ये हमारे पास जो पॉइंट दिया गया बी, इसी से हमें क्या करना है, इसका पोजीशन वेक्टर मालूम करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी या ओ बी, ठीक है। तो बी माइनस ओ करेंगे, ओरिजिन की वैल्यूज होंगी हमारे पास 0 0, तो ये बन जाएगा -2i + 5j। इसका मतलब है कि ओ बी की वैल्यू हमारे पास है पड़ी -2i + 5j - o a, ये हमें मालूम करना है, ठीक है। इस माइनस ओ ए, माइनस क्या है इधर आप इसे प्लस का बना लें, तो ओ ए इज इक्वल टू, इस वैल्यू को उधर लेके जाए -2i + 5j, ये दोनों वैल्यूज जब उधर जाएंगी तो अलावा चेंज हो जाएगी, -4i और +2j, ठीक है। तो -4 मतलब i को i के साथ प्लस माइनस करना है, j को j के साथ प्लस माइनस करना है, -2 - 4 -6i, और उसके बाद 5 + 2 7j। अब ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आ गया। लेकिन हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है ए ओ, ठीक है। अब ए ओ और ओ ए में फर्क होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हमें ए ओ की वैल्यू निकालनी है, ए हमारे पास कोई पॉइंट है 5 और 6, ठीक है। अगर हम ए ओ मालूम करते हैं तो इसका मतलब होगा ओरिजिन की वैल्यूज माइनस, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो ओ की जो हमारे पास वैल्यूज होंगी, ओ हमारे पास क्या होगा, ओरिजिन होगा, इसमें कंपोनेंट्स i j दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे, 0i + 0j, माइनस ए की वैल्यू -5i और -6j, ठीक है। ये बन जाएगा -5i - 6j, ये हमारे पास वैल्यू है ए ओ की, ठीक है। अगर हम ओ ए की वैल्यू निकालें तो पहले ए की वैल्यूज आएंगी। ए की वैल्यू हमारे पास है 5i + 6j,
माइनस बाद में ओ आएगा तो 0i माइनस 0 तो 5i प्लस 6। इसका मतलब ये है कि जब हम इनकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये AO है माइनस 5i माइनस 6 और OA है, तो ये हमारे पास 5i प्लस 6 मतलब अलामत का फर्क आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू है OA की, हमें मालूम करनी है AO की। तो जब इसकी डायरेक्शन मतलब जैसे इसमें फर्क है कि OA है, ये हमारे पास AO है। ठीक है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा AO बन जाएगा और इधर से हमने अलामत चेंज कर देंगे, तो ये किस चीज़ का हो जाएगा प्लस का और ये किस चीज़ का हो जाएगा माइनस। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। ये शार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब भी ये कि आपने वैल्यू मालूम करनी हो तो AB जो होगा इज इक्वल टू माइनस BA के इक्वल होगा, मतलब अगर आप इनकी चेंजिंग करनी है तो अलामत का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर हमारे पास है। ठीक है, तो वेक्टर एक ही हमारे पास दिया हुआ है 2i माइनस j। ठीक है, अब हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, v वेक्टर, इसके ऊपर आपने हैट इज इक्वल टू, या v कैप भी से पढ़ते हैं, v वेक्टर ओवर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। ठीक है, यूनिट वेक्टर हम कैसे मालूम करते हैं, v हैट इज इक्वल टू v वेक्टर ओवर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये v वेक्टर हमारे पास दिया हुआ, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है, या जिसे लेंथ भी आप कहते हैं, नॉर्म भी कहते हैं। तो v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस आगे हमारे पास है माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, I और J जो कंपोनेंट्स हैं इनके साथ जो कोएफिशिएंट होते हैं इनका आपने स्केल लेके नहीं क्या करना होता है, ऐड करना होता है। माइनस की वैल्यू है तो माइनस का आपने स्केल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट 5 v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये वैल्यूज आपने क्वेश्चन नंबर A में पुट कर देनी है, तो क्या बन जाएगा v हैट इज इक्वल टू v वेक्टर माइनस 2i माइनस j ओवर v मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 5। ठीक है, इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब अलग कर लें 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 इंटू 2i माइनस j। ठीक है, ये इसका आंसर। अगर इसी तरह मल्टीपल वैल्यूज आ जाए, ठीक है, फिर आप इसी तरह मल्टीपल वैल्यूज का आपने क्या करना है, स्केल करना है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखिए हमारे पास वैल्यू दी हुई है a 2 माइनस 4 b 4 0 और c हमारे पास है 1 और 6। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ d। वेक्टर मेथड हमने यूज करके d के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं, और गिवन हमारे पास जो पैरेललोग्राम है ABCD इज पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसी की कंडीशन को हमने फॉलो करके d के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ d। तो लेट कर लेंगे d into x y be the required पॉइंट, क्योंकि हमने देखे d जो है वो पॉइंट मालूम करना है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंडीशन के मुताबिक गिवन जो हमारे पास है ABCD इस पैरेललोग्राम, तो इसी पॉइंट को हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। ये हमारे पास इस शेप की होती है पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट A B C और ठीक है, अब देखिए A पॉइंट किस चीज के इक्वल है, 2 माइनस 4, B पॉइंट हमारे पास है 4 और 0, और C पॉइंट हमारे पास है 1 और 6, और D पॉइंट जो हमारे पास है वो हमें मालूम करना है x और y। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन पे वेक्टर मेथड यूज करना है और हमें D पॉइंट हमें मालूम करना है। तो देखिए हमारे पास जो पैरेललोग्राम होती है उसमें आमने सामने वाली साइड मतलब AB इज इक्वल टू DC या CD। ठीक है, AB इज इक्वल टू DC। ठीक है, ये पैरेलल होते हैं आपस में, AB पैरेलल है किसी के BC के। ठीक है,
वेक्टर के। तो अब जब दो हमारे पास वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। इसे इस तरह भी हम कर सकते हैं, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये भी आप हल कर सकते हैं, फिर इक्वल कर दें ए डी इज इक्वल टू बी सी। जिस तरह भी आप हल करने से मतलब मेन हमारा पॉइंट है कि हमने डी की वैल्यू मालूम, ठीक है। कोई सी दो आमने सामने वाली साइड्स वो क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं, तो पैरेलल जो वेक्टर होते हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है। अब ए बी असल में हमें कैसे मालूम करना है, ए बी हम इस तरह मालूम करेंगे, ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी, बी वाले हमने पॉइंट लिखने हैं 4i प्लस 0j, 4i प्लस 0j माइनस ओ ए, मतलब ए के हमने पॉइंट्स लिखने हैं 2i माइनस 4j। ये बन जाएगा 4i प्लस 0j माइनस 2i और प्लस 4 माइनस 2i और प्लस 4, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, हमने मतलब ये वैल्यू मालूम करनी थी, ए बी की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमें वैल्यू क्या चाहिए, डी सी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो डी सी हम मालूम करेंगे, डी सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ, ठीक है। जिस तरह हमने ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए लिखा था, इसी तरह डी सी इज इक्वल टू लास्ट वाली वैल्यू ओ सी माइनस ओ बी, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस डी। तो ओ सी, सी वाले पॉइंट हमारे पास है 1 है, 1 को हम जस्ट आई लिख देंगे प्लस 6j माइनस ओ डी, डी हमारे पास पॉइंट है रिक्वायर्ड x और y। अगर आप इसको आई और जे वाली कंडीशन में लिखें तो ये बन जाएगा xi प्लस y, ठीक है। इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो i प्लस 6j माइनस xi और माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस yj, ठीक है। तो इसको मजीद आप शार्ट कर लें, इनमें से i जब हम कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस x इंटू आई, ठीक है। इसमें से और इसमें से हमें i को कॉमन लेना है, मतलब इस तरह हमारे पास है i माइनस xi, i जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 माइनस x बच जाएगा। इसी तरह जब j कॉमन लेंगे तो प्लस j कॉमन लेंगे 6 माइनस y इंटू j इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब क्योंकि देखिए हमने किन दो साइड्स को पैरेलल किया था, मतलब ए बी इज इक्वल टू डी सी, तो ए बी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और डी सी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, ठीक है। तो इन्हीं के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है। ए बी किसी स्टेप पर है, ए बी इज इक्वल टू 2i प्लस 4j, 2i प्लस 4j इज इक्वल टू डी सी 1 माइनस x इंटू आई प्लस 6 माइनस y इंटू, ठीक है। अब देखें कि ये दो वेक्टर्स हैं 2i प्लस 4j 1 माइनस xi प्लस 6 माइनस y। तो इधर अगर हम इनका कंपेयर करें तो i वाली वैल्यू i के इक्वल, तो मतलब 1 माइनस x इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमारे पास 2 जो होगा ये 1 माइनस x के इक्वल होगा, ये i के हिसाब से और फिर ये g के हिसाब से, मतलब इनको आपने क्या करना है, इनका कंपेयर करना। अब 6 माइनस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 4, ठीक है। अब x को इधर लेके जाएं, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू माइनस 1, ये वैल्यू आ गई। और उसके बाद 6 माइनस 4 इज इक्वल टू y, 4 इधर आके माइनस का, y उधर जाके प्लस का, तो y इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो d इंटू पहले x की वैल्यू माइनस 1 और y की वैल्यू 2d, तो ये हमारे पास जो वेक्टर हमें मालूम करना था, d मतलब जो पॉइंट हमें मालूम करना था रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है, जो हमें पॉइंट मालूम करना, ठीक है। दोबारा देख लें, जैसे आप उसकी शेप बना लें, ए बी सी डी उसने दिया हुआ है, ये पैरेललोग्राम है तो बना लेना ए बी सी डी। अगर नाम चेंज करना चाहे, फॉर एग्जांपल ए डी ई
और बी, ठीक है। जब आप इसके पैरेललोग्राम बनाएंगे तो आप इसी हिसाब से जाना है जिस तरह ये बने हुए हैं, ए डी ई और बी, तो यहाँ पे बी, ठीक है। अब पैरेलल जब करेंगे तो ए डी पैरेलल होगा किसके, डी बी ई के, ठीक है। इसी तरह ए बी पैरेलल होगा डी ई के। जिस तरह भी हल करना चाहिए मेथड यही होगा, मतलब जिस तरह ये हमने मालूम किया। तो फिर हमने आमने सामने वाली साइड मतलब जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट था वो डी इंटू एक्स वाई हमने नाम दे दिया, ठीक है। तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो ए बी इक्वल टू डी सी बन जाएगा। ए बी की वैल्यू आपने पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए, डी सी की वैल्यू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस डी, और उसके बाद जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास एक्स और वाई जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जिस तरह देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने वैसे ही मालूम करना है, बिल्कुल वही मेथड है, ठीक है। ए इफ ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, तो ए आपने लेट कर लेना है एक्स वाई, तो उसी तरह आपने वैल्यूज मालूम करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि इफ ओ इज ओरिजिन, इसका मतलब है कि ओरिजिन के पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, ओ इंटू 0 0, ठीक है। ओ पी इज इक्वल टू ए बी, ये दिया हुआ है। फाइंड द पॉइंट पी, हमें पॉइंट पी मालूम करना है, जिस तरह अभी हमने पॉइंट मालूम किया था। ए हमारे पास वेक्टर पॉइंट दिया हुआ है और बी भी हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है। देखिए गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है ओ पी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। ओ पी तो ये बन जाएगा मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस ए, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे पी इंटू एक्स वाई बी रिक्वायर्ड पॉइंट, जिस तरह डी हमने किया था बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। अब हम अलग से ओपी की वैल्यू निकालते हैं। OP इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस O, ठीक है। तो P के हमारे पास वैल्यूज होंगी xi प्लस yj माइनस ओरिजिन, ओरिजिन की वैल्यू 0i प्लस 0j। ये पॉइंट की फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हैं, ij वाली कंडीशन में भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा xi प्लस yj, ये वैल्यू हमारे पास है OP, ये तो वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें क्या चाहिए, AB चाहिए। ए बी की हमने वैल्यू निकालनी है, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो बी के जब पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तो ये बन जाएगा आई प्लस 0j, क्योंकि 1 0 है तो आई प्लस 0j माइनस ओ ए माइनस 3i प्लस 7j, तो ये बन जाएगा आई प्लस 0j माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 3i और माइनस 7j, तो 1 प्लस 3 4i और 0 माइनस 7 तो माइनस 7, ये ए बी की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब इसी को अगर हम देखें तो ओ पी इज इक्वल टू ए बी, ओ पी किस चीज के इक्वल है, एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल टू ए बी की हमने वैल्यू ये निकाली है 4i माइनस 7j। अब क्योंकि हमें वेक्टर नहीं, हमें जस्ट पॉइंट चाहिए, तो ये पॉइंट जो एक्स वाई बन जाएगा इज इक्वल टू 4 माइनस 7, ठीक है। सो p इंटू माइनस 4 और माइनस 7, ये हमारे पास पॉइंट होगा जिसके हमें जरूरत थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, शार्ट के लिए ये क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने जो है अच्छी तरह कर लेना।